दोस्तों नमस्ते, कैसे हो आप सब लोग। स्वास्थ्य मस्त ज़बरदस्त होंगे, हम एकदम बढ़िया है। तो करते ब्लॉग की शुरुआत। तो आए हैं हमारे गांव में कई लोग। आज हमारे गाँव में मीटिंग वाला मतलब अब पता चलल को आया छिन और ये कुछ शिकाना हम लोग गाँव को रहते तो देख सकते हो। अभी तो मेला मंगल दल आधा पता ही आई मेला का आधा पता नहीं कब तक आंदी। हमारी मीटिंग जब सब लोग आएंगे ना, मीटिंग हम कर लेंगे। तो फिलहाल तो जो है हम लोग आए हैं जलागम से। सुना जलागम नाम आपने? तो जलागम खिलाते हैं कुछ योजना है हर 5 साल में कोई ना किसी नए इलाके में। जैसे आपके इधर बिलोखा ब्लॉक है तो इसमें आपका गाँव भी चयन हुआ है। अब जैसे मैडम ने आपकी किताब भरवाई होगी तो कुछ जानकारी हमने आपसे अभी ले ली है। कुछ जानकारी लेने के लिए हम आपके पास अभी आए हैं, ठीक है। अब पशु कौन कौन पालता है? सभी के पशु हैं। हाँ वो तो छोड़ के सभी है ना। तो आपके गांव में क्या क्या चारा उपलब्ध है? चारा की प्रजाति क्या पशु क्या खिलाता है? चारा मतलब जुटाऊ घास तिमड़ा वगैरह इन लोगों ने तो गुइराल वगैरह को मतलब एक करके आंटी। तो एक हम लिखे जानो जो भी घास हम पर गुर से दिन गुइराल अपैया बांध ये चारा बताए हैं ना। आप हर एक मौसम के हिसाब से हमको नंबर देते हैं कि जैसा कि सर्दियाँ हैं तो कौन सा ज़्यादा मिल रहा है, कौन सा कम मिल रहा है। तो जैसा कि मैं सर्दियों की बात करूँ, ऐसे नहीं जैसे हम जैसे मेरे आपने पहले बोला भीमल। अब यदि आपने नंबर देना है, स्कूल नंबर 1-2 नंबर देते हैं, मतलब 1 का नंबर होगा हमारे में कि बहुत कम मिलता है, 10 का नंबर मतलब कि बहुत ज़्यादा मिलता है। तो यदि मैं सर्दियों की बात करूँ तो सर्दियों में भीमल आपको कम मिलता है, ज़्यादा मिलता है? तो कितने नंबर दोगे? 10 नंबर दोगे। खड़ी को सर्दी में नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं। कितना कम दे तो ज़्यादा तो थोड़ा बहुत नहीं। अगर आप नंबर देना 1 से 10 तक कम हाँ कम है। थोड़ी भी बहुत कम बहुत कम छह नीचे ना मात्र 5 दे दो। 5 तो काट दो। 10 नंबर हमें कम मतलब पता है, बहुत नंबर पता है, लेकिन जो वहाँ शहरों में बैठे हुए देसी लोग उनको नहीं पता कम ज़्यादा मतलब। इसलिए हम नंबर पता कि नंबर देने पड़ते हैं। तो आप लोग जब बात करें तो नंबर दें। अब जैसे हम करते हैं गर्मी में, जो गर्मी मौसम आए तो भीमल की क्या स्थिति है? कम मिलता ज़्यादा मिलता? ठंडियों में खड़ी गर्मी में दी पैया 5 तिमला गेट भी नीचे 1 नंबर गर्मी में 10 दे रहा है। अब बात करें बरसात की, इस समय बारिश हो रही है तो इस समय भीमल कैसे उपलब्ध होता है? कम है ज़्यादा है? 1 से 10 है भीमल तो है। अभी नहीं देते अभी हम हरा घास लेके आते हैं ना गायों के लिए। खड़ी भैया बिना तो हरी सब्जी का अलग प्रभाव होता है ना। कहते हैं हरी सब्जी खाओ तो शरीर में आयरन बढ़ता है, हर खाओ तो सी विटामिन सी बढ़ता है। वैसे जब हम अपने दूध देने वाले जानवरों की बात करें तो हर एक चारे का अलग असर पड़ता है ना। किसी में दूध में वृद्धि होती है, किसी में कम देता होगा, कभी बराबर रहता होगा। तो जब आप भीमल खिलाते हैं अपने पशुओं को तो दूध में वृद्धि होती है या नहीं होती है?
मतलब दूध बढ़ता है वैसे रहता है थोड़ा बहुत। हाँ 10 में से 10 दे देना। 10 भीम वाली है मेन खड़ी गर्मियों में। पर दूध बढ़ता है नहीं बढ़ता है? नहीं उससे कम होता है दूध। दे है तिमला गिरानी। एक तो हमने घास रखा, एक जाम ने फटाफट खा लिया, उसको हम स्वादी मानेंगे ना, एक क्यों रहते हैं। और एक होता है कि ड्रामे का खाता ही नहीं है, तो वैसी बात भीमली करते हैं कि खाने में स्वाद मतलब कि जल्दी खाते हैं देर से खाता है। एक का मतलब कि चलो तुरंत खा लेते, दूसरा मतलब नखरे बहुत करता है। खाता है जल्दी खाता है। हाँ भीमली है उनका पौष्टिक आहार। खड़े खड़े भी खाते हैं। कितना मतलब हो गए? 5 10 10 का मतलब पाचन। तो यहाँ पे गायों के बारे में चर्चा हो रही है। तो ये आर के लोग बाहर से वही नंबर है, एक का नंबर जल्दी पच जाता है, देर में पचता है, 10 का मतलब जल्दी पच जाता है। तो भीमल की बात करें तो उसमें पशु का पाचन कैसा रहता है? ठीक रहता है या खराब रहता है? 1 से 10 10 दे दो। पाचन रहने दो। तो ये हम गोरु के बारे में चर्चा चलनी चाहिए और ये बहुत दूर बड़ी तो ये होया ची मतलब पशु बारे में मतलब चर्चा करने वाली गोरु के खांदी के नहीं खांदा के महीने के 4 दिन दो तो हम स्कोर वगैरह मतलब वो होना चाहिए। अब हमने बात करी अभी चारे की ना, अब वैसे बात है ईंधन पे। ईंधन से मतलब अच्छा अभी तो गैस आ गई हुई घर में, लेकिन पहले लकड़ियाँ थी। तो पहले आप लकड़ी के लिए क्या क्या यूज में लाते हो, पहले वो बताओ कि गाँव में क्या क्या लकड़ी होती है जलाने के लिए। सब सब चल जो गाँव में मिलता है आपके बुरा सा भी गाँव में हाँ है जाते हाँ हाँ मतलब जाते ले हाँ ले छो धोला हो टूंगा यूं दो यूं लग दिन हाँ यूं लग अरे एक जड़ लकड़ कर दे खड़के आप यहाँ भी उन्होंने जेरा एक जड़ डेढ़ इसमें क्या है कि जब तक कम से कम गांव के 60% लोग हानि बोलेंगे तब तक किसी को चुना नहीं सकता। अब जब गांव में अभी पूरे नहीं आते कैसे होगा? मतलब जल्दी मतलब कितना उपलब्ध है आपके पास? एक कम है कि ज्यादा है? भिंडी आज हमारे गांव मीटिंग होने से यो पशु बारे में अच्छी अब चर्चा करने को देख सकते हो सबकी सब अपन नींद भी चोल गया अब प्रियांशु में तभी नींद आने वो आँखा नहीं देखे जगह खोले सब परेशान हुआ दिन मान है यू पूरे गांव को नक्शा बनना चाहिए। तो वही हिसाब से वो भी हम नक्शा बारे में मतलब बताने चाहिए पूरा मतलब वही बारे में पूरा डिटेल डाला तो तब अग्नि बथौल में अग्नि क्यों में एक विभाग है जलागम प्रबंधन, शिवम कट्टे इसके अंतर्गत परियोजना आती है UCRRFP उत्तराखंड वातावरण कृषि बागवानी प्रोजेक्ट, जिसका मोटा सार ये है कि अपने वातावरण को देखते हुए हमें उसके अनुकूल अपनी कृषि करने का काम। जैसा देख रहे हो पूरी गर्मियाँ बीत गई, बरसात चली है, लेकिन बारिश खत्म ही नहीं हो रही है। तो हमें ऐसे मौसम को देखते हुए उसके हिसाब से अपनी कृषि को हम कैसे आगे बढ़ाएं, इस परियोजना का उद्देश्य ये है। अब जो हमारे आज का आने का वो था उद्देश्य था, एक तो ये था कि हमें आप लोगों के गांव में पहली बैठक है, आप लोगों को परियोजना के बारे में जानकारी दी जाए। दूसरा हमारा काम ये था कि जैसे पिछली बार हमारे स्टाफ आया होगा तो आप लोगों ने एक किताब भरी होगी ना, सबने भरी थी, सबको पूछा कितने लोग हैं, क्या करते हैं, कितनी ज़मीन है। जिनकी नहीं भरी है वो अभी भर देंगे। उसके बाद जब हम कोई परियोजना बनाते हैं तो हमें उस गाँव पंचायत के कुछ आंकड़े चाहिए होते हैं। जैसे हमने आपसे पूछा कि आपके गाँव में चारा कौन सा है, लकड़ियाँ कौन सी है ईंधन की, कुछ अंकलों ने बैठ के आपका नक्शा बनाया है, कुछ ने आपका इतिहास बताया है। तो ऐसी सब कुछ जानकारी इकट्ठा करके हमें किताब बनाते हैं। जब वो किताब बन जाती है, आपका जो गांव की जनता है, कितने लोग इस गांव में वर्तमान में रह रहे हैं, उनकी गणना के हिसाब से आप लोगों का गांव का एक बजट मिलता है। अब उस बजट में क्या काम होते हैं, हमारे ज़्यादातर 3 से 4 ही मद होते हैं। पहला होता है कि आपके जो स्रोत हैं गाँव के, कहीं पे आपका नाला यहीं पे दिख रहा है, कहीं पे धारे होंगे, कहीं पे रौले भी होंगे, गलेरे होंगे, इनका जीर्णोद्धार पुनरोद्धार।
जैसे कोई नौला है, धारा है, पानी बिल्कुल कम हो गया, पहले ज़्यादा होता था, अब कम हो गया, तो उस पानी में कैसे उसकी वृद्धि की जाए, कैसे उस धारे को बचाया जाए, पहला काम हमारा ये रहता है। कोई रौला आ रहा है, बरसात में बहुत ज़्यादा पत्थर आ गए, मिट्टी आ गई, खेत खराब हो गए, किसी की मेट टूट गई, तो उससे बचाव के लिए कहीं पे हमने चेक डैम बना दिए, कहीं पे साइड वॉल बना दी। पहला काम जलागम ये करता है। दूसरा काम करते हैं हम कृषि के संबंध में, जैसे उन्नत किस्म के बीज हो गए, बारानी यानी बगीचा, किसी को बगीचा लगाना है उसके लिए फल पौध, और कोई नया बीज आया है उन्नत किस्म का, जैसे आप लोग लहसुन लगाते होंगे, मटर लगाते होंगे, भिंडी टमाटर जो भी फल सब्जी लगाते हैं उसके उन्नत किस्म के बीज। अब दूसरी चीज़ ये है जैसे पॉली हाउस या कोई भी कृषि यंत्र। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है अभी कृषि में है? चलिए और देखिए हमारी जो योजना है इसमें इस बार घेर बाढ़ का भी प्रस्ताव है, लेकिन वो आपके गांव के बजट से होगा, लेकिन सामुदायिक तौर पे समूह में, मतलब यदि किसी के एक साथ खेत आ रहे हैं कम से कम 150 से 200 नाली, तब जाके एक जगह पे घेरवा मिलती है। लेकिन उसका प्रस्ताव भी आपकी ग्राम सभा की खुली बैठक में, जब कम से कम 60% गाँव की जो ग्राम सभा है, आज आने का उद्देश्य हमारा एक ये था कि हमें आपके गाँव में एक महिला प्रेरक बनानी है। महिला प्रेरक का काम क्या होता है कि जैसे प्रधान जी हैं या विभाग है, विभाग कोई भी सूचना प्रधान जी को दे या कोई भी सूचना जो हमें आप गाँव वालों से साझा करनी है, उसके लिए हमारे एक माध्यम होती है महिला प्रेरक। महिला प्रेरक का काम क्या होगा कि कोई सूचना में उन्हें तुम्हें बताई देंगे, वो आप सबको बताएंगे। जैसे आज बैठक हुई, आप लोगों ने बहुत सारे मैसेज करे सबको, कुछ लोग नहीं आ पाए, कुछ लोग आ गए, उनका काम यही रहता है कि मीटिंग होगी तो एक रजिस्टर एजेंडा लेके पूरे गांव में ले जाना कि सबको बताना कि भाई आज मीटिंग है, आना अनिवार्य है। ये होगी या तो हम प्रधान से लेते हैं या फिर मोटिवेटर से। दूसरी बात चयन होगा कम से कम 10 पढ़ी लिखी हो, ठीक है, पढ़ी लिखी हो, गाँव के सारी ग्राम सभा में सबसे बनती हो या बनने की इच्छुक भी हो। ऐसा ना हो कि आगे सोचा थी कि मैं उससे बात नहीं करती, मैं उससे बताऊंगी नहीं, या उसका घर बहुत दूर हो रहा है मैं वहाँ भी नहीं जाती। ऐसी महिला भी होनी चाहिए। वो चयन भी आपने करना है, घर से समय दे पाए, क्योंकि हमारा ऑफिस यूसी में है, एक ऑफिस हमारा कोटद्वार है, एक देहरादून है। कई बार मीटिंग के लिए यूसी आना पड़ता है, कभी कोटा कभी देहरादून, कभी ऐसा भी होता है कि उनको ट्रेनिंग के लिए कहीं बाहर स्टेट में भेजें, क्योंकि 22 गाँव में कम से कम 50 ग्राम सभाएं हैं, तो 50 मोटिवेटर साथ जाती हैं। तो इससे निश्चिंत रहें कि एक महिला को अकेले भेजे जाओ। एक काम तो ये हो गया, ये बोल दिया। मानदेय मिलता है, मानदेय उसका है 3000 रुपये महीने का। इसके अलावा यदि उनको कहीं विभाग कहीं बाहर भेजता है तो उनको जाने आने का TDA मिलता है, रहने का भी मिलता है। अब पहले तो ये था कि हम गांव में चैन खरीद लेते हैं, पर आपके गांव में अभी पूरे लोग नहीं आए, तो चैन कैसे होगा आप लोग बताएं? बुलाएंगे सबको कि अगली बार से लगे? अब आप में से किसी का भी चुनाव कर भी लिया, अब जो नहीं आए करके अगर वो प्रधान जी मुझे पड़ जाएगी, तुमने हमसे पूछ नहीं किया ना, तो वो अभी तो हमने काम किया, इसको आगे बढ़ाते हैं, है ना? आपसे अगली डेट ले लेते हैं। डेट ले लो। पर ऐसा नहीं कि अगली डेट आपको कल मिल जाएगी। अब जब प्रधान जी का अपनी शपथ हो जाएगी, जब वार्ड नंबर आ जाएंगे, बैठक उसके बाद होगी, ठीक है जी। अब उस दिन भी हम पे बहुत काम रहेगा। अब उस दिन प्लीज ऐसा मत करना कि 2 बजे मीटिंग हो, उस दिन हम सुबह 10 बजे से बैठ जाएंगे, क्योंकि उस दिन काम ज़्यादा है। प्रधान जी आपकी कुछ समितियाँ बनेंगी, आपके बीच में से महिला प्रेरक होगी, लेखा सहायक होगा, आपका आर्थिक वर्गीकरण होगा जो आपने करना है। क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि पानी में काम कर लिया, कृषि में काम कर लिया, कृषि में जैसे आपने कहीं पानी जमा करना है, कहीं हौज हो गई, टैंक हो गए, गूल हो गई, इन सब के लिए। और एक बात हमारा ये रहता है कि आपकी ग्राम सभा के वो वर्ग जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, अपनी आय का साधन नहीं है, उनके लिए परियोजना द्वारा कुछ मत ऐसा रखा गया है कि अपनी आमदनी में उसे कर पाएँ, ठीक है। तो इसलिए अगली बार अगर आएँ तो कि आप लोगों की भागीदारी नहीं होगी, कम से कम 60 रहेंगी, तो ये क्या होगा, आपकी परियोजना सब ठप हो गई। मतलब जो लाभ आगे अगल बगल सब लेंगे, आप लोग देखते जाओगे कि उनको मिल रहा है, हमें क्यों नहीं मिल रहा, है ना? तो इसलिए अभी ऐसी कोई योजना हमारे पास आई नहीं है, अभी आई नहीं है, अभी आएगा तो बताएंगे। क्योंकि अंदर देखिए वो भी तभी होगा कि पहले देखे तो अभी गाँव में कितने लोग कैसे हो रहे हैं। अब जब गाँव वाले आई नहीं रहे तो किससे बात करें, किससे पूछ रहे बंदा का इलाज अभी बताओ। बंदूक छोड़ के बंदूक तो बुला बंदूक दे दे। इसीलिए जो विभाग का इस बार उद्देश्य है ना, वो है सामूहिक खेती की ओर। क्योंकि समूह में क्या होता है, जब एक साथ काम करोगे तो एक जगह की देखभाल करना आसान रहता है ना। एक जगह पे घेरवाड़ी हो सकती है, एक जगह पे जगह हो सकती है। अब किसी का खेत यहाँ पे, किसी का खेत वहाँ है, तो आदमी जाएगा अपने खेत में जाएगा, उसका कार्य की। इसीलिए सामुदायिक खेती। दूसरी बात देखिए, बंदर की ऐसी बीमारी है कि तुम रहो ना रहो वो रहेंगे, है कि नहीं है? तो इसीलिए ये परियोजना है कि अपने पर्यावरण के साथ ही चलना है।
बंदर हो रहे हैं तो हम लोग पॉली हाउस में खेती कर सकते हैं। देखा पॉली हाउस में? तो पॉली हाउस में डब्बा ही होता है ना, उसके अंदर कौन आता है, तो हमें उसकी तरफ जाना पड़ेगा। फिर जब एक बंद कमरा होगा उसके अंदर कौन घुसेगा? फाड़ देंगे वो। अरे वाह, नमस्कार, मेरा नाम अजय कुमार है और मैं सोशल फैसिलिटेटर के रूप में शिव यूनिट में कार्यरत हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम हरिश्चंद्र देवराड़ी है। मैं प्रोजेक्ट एसोसिएट के पद से शिव यूनिट में कार्यरत हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं राजा सिंह रावत शिव यूनिट में एग्री बिजनेस कोऑर्डिनेटर के पद पर हूँ। हमारा जो भी गांव के समस्या चाहिए वो भाई लोग लिखना चाहिए ना, जो बाहर बैठा चाहिए तो देख लो इनकी समस्या पूछना चाहिए तो अगने कुछ कह सकला ताकि हमारा गांव खड़े। मीटिंग में समाप्त हो किला की गांव का पूरा नहीं आई ढाक ब्रिज है और गुरपम भी बोली फिर भी नहीं है, देख सकते हो हम। तो अभी ये मीटिंग है होना पूरा, अभी आधा ही लोग आए इसलिए मीटिंग बंद दो एक आया ना हमारे दीदी लोग और A to Z डिटेल जाना चाहिए लेके एक देख सकते हो कि हूँ कि नहीं हूँ गाँव में का तो हूँ सब चीज़ लेकर जाना चाहिए। ये देखो दगड़ियों आज वीडियो यमी समाप्त करूँ तो तब तक नहीं टाटा बाय बाय, मिलता चाह वीडियो में। तो आ जाए छा हम गाँव मीटिंग करनी बहुत दूर बड़ी शौं से बड़ी कुछ मतलब भैया लोग और दीदी लोग।